जो कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डाल रहा है। कांग्रेस का एक फूका कारतूस, कांग्रेस के जो मठाधीश हैं वो हरीश रावत, वो एक स्लीपर सेल पर काम कर रहा है और आज इस मंच से खुलेआम उसके सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करूंगा। उनको घुटनों पर ला दिया है और आज वो गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं। पिथौरागढ़ के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में विधायक मयूख मेहर ने शक्ति प्रदर्शन किया। निर्दलीय उम्मीदवार मोनिका मेहर के समर्थन में अपने समर्थकों की भीड़ जुटाई और राजनीतिक दलों को अपनी सियासी ताकत का एहसास कराया। इसके साथ ही उनके निशाने पर सबसे पहले उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा आए। पहले झुमके वाला कहा था और इस बार स्लीपर सेल बताकर करारा हमला बोला। कांग्रेस का एक फूका कारतूस जो सुभाष चौक में आया था, जिसकी बातों को सोच सोच कर मुझे हंसी आ रही है, जिसको मैंने झुमके वाला नेता कहा था, वो आज मुझसे कहता है कि मैं कंस और रावण का घमंड उसको नहीं था। अरे तू कंस का रावण के घमंड की बात क्यों करता है भाई मेरे? तू तो खुद ही भाजपा का स्लीपर सेल है जो कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डाल रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहकर आज कितने लोगों को तूने कांग्रेस से बाहर कर दिया है, ये खुद सोच, खुद अपने से पूछ। और वो अंधी कांग्रेस जो दिल्ली में बैठी है, जिसके आंखों में अंधेरा छाया हुआ है, जो हकीकत को धरातल को नहीं देख पा रही है, जो 5 स्टार होटल की राजनीति कर रही है, उसको पता होना चाहिए कि जिस प्रदेश अध्यक्ष को तुमने उत्तराखंड की बात सौंपी है वो एक स्लीपर सेल का काम कर रहा है और वो धीरे 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 कांग्रेस को तोड़कर भाजपा की ओर भेज रहा है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप पिथौरागढ़ में देख रहे हैं, उत्तराखंड में देख रहे हैं और हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र देख रहे हैं। करण माहरा ने मयूख मेहर को बर्खास्त करने के लिए आलाकमान को चिट्ठी लिखी है। इसीलिए मयूख मेहर ने अब करण माहरा को फुका कारतूस और स्लीपर सेल बताकर निशाने पर लिया है। तो इस बार हमला हरीश रावत पर भी मयूख मेहर ने बोला, कई तरीके के आरोप लगाए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक बात को लेकर तारीफ भी कर दी। कांग्रेस मुझसे आरोप लगाती है कि जब 2019 के चुनाव इस पिथौरागढ़ में होने जा रहे थे तो मैं डर के भाग गया था। बिल्कुल मैं डर कर भाग गया था। आप वो कह रहे हैं सर्वमान्य है, और मेरी बात का भी आप जवाब दो कि आज जब 2019 का चुनाव हो रहा था मैं डर कर भाग रहा था, तो कभी उससे पहले मेरी क्या हालत थी, मेरी क्या अवस्था थी, आपने देखा, पूछा, सोचा कि जानना चाहा? मैं बीमार था, मुझे पिथौरागढ़ से एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाया गया था और आज इस मंच से खुलेआम पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करूंगा, उनके शहादत की प्रशंसा करूंगा। उन्होंने मुझे यहाँ से एयरलिफ्ट कराया और जब उस समय हिंडन एयरपोर्ट में काम चल रहा था और किसी भी हेली को वहां पर उतरने की परमिशन एयरफोर्स नहीं दे रही थी, तो उन्होंने हमारे हेली को गाजियाबाद के पुलिस लाइन में उतरवाया और मैं उस हालत में जो ऑक्सीजन चढ़ा था और उस हालत में दिल्ली पहुंचा और मुझे पद्मावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और एक तो विपक्षी का नेता जिसका इतना शॉर्ट कॉर्नर था, जो हमें एक विधायक के रूप में देखता है, जनता के रूप में देखता था और जो बार बार मेरी कुशल से पूछ रहा था, वो एक और है। एक और है भाजपा के कांग्रेस के जो मठाधीश हैं, वो हरीश रावत, जिसके पीछे मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। वो कांग्रेस जिसे मेरे 100 साल का इतिहास जिसके पीछे मेरा है, मेरे बाप दादाओं ने जिसकी नींव रखी है, अपने खून पसीने से जिसको सींचा है, वो कांग्रेस मेरा हाल पूछने तक भी नहीं आई, एक फोन भी उन्होंने मेरे साथ नहीं किया। और 2019 में पुष्कर धामी एक विधायक ही थे, वो तब मुख्यमंत्री नहीं थे। इसके बावजूद अगर उन्होंने मयूख मेहर को एयरलिफ्ट करवाया तो ये बहुत अच्छी बात है। और इन तमाम सवालों के बीच कांग्रेस पर जिस तरीके से मयूख मेहर ने निशाना साधा है, उससे साफ हो चुका है कि वो अब कांग्रेस के साथ रहने वाले नहीं हैं। और मयूख मेहर ने भगत सिंह कोश्यारी को भी निशाने पर लिया। भगत दा पिथौरागढ़ की गलियों में प्रचार करते हुए नजर आए थे, लोगों से मिलते हुए नजर आए थे, इसीलिए मयूख मेहर ने उन पर तीखा वार किया। बहुत सारे लोग आ रहे हैं और आज वो आपस में जो टूटम फूट होती है, जो राजनीतिक दलों की टूटम होती है, वो अक्सर भाजपा और कांग्रेस के बीच में होती थी। आज वो बिल्कुल सगे भाई बनकर एक निर्दलीय प्रत्याशी के और आक्षेप कर रहे हैं। वो आक्षेप प्रत्याशी को नहीं कर रहे हैं, मुझ पर कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उनके सामने प्रश्न करना चाहता हूँ, आज तुमने सारी जोर आजमाइश कर दी है, तुमने वर्तमान मुख्यमंत्री के सूबे के मुखिया को यहाँ पर लाकर दिखा दिया है। आज शहर की गलियों में तुम्हारा पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र आज वोट मांगता फिर रहा है कि मेरी प्रत्याशी को विजयी बनाओ। आज अभी लाइव देखो, आप घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, हमको चुनौती देते हैं कि आज
हमारी सच्चाई ने, हमारे संकल्प ने, हमारी ईमानदारी ने उनको घुटनों पे ला दिया है और आज वो गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसा जज्बा हमारे अंदर है, ऐसा काम हमने करके दिखा है कि आज राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, पूर्व हो, वर्तमान हो, सबको आज अपनी इज्जत की परवाह है, अपनी पार्टी की परवाह है और लोगों के सामने आपके पास आकर वो गिड़गिड़ा रहे हैं, एक वोट के में गिड़गिड़ा रहे हैं। अरे भाई, ये गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? मयूख मेहर कभी गरम कभी नरम नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर वो ज्यादा आक्रामक हैं। इसीलिए ये साफ है कि मयूख मेहर ने अपना राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये भी तय कर लिया है। सवाल यही है कि आने वाले दिनों में वो क्या बड़ा कदम उठाएंगे।